स्वामेतु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवन्यं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलाञ्जनेयम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। हरि ओम। प्रातस्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु चरण आमंत्रित अभिमंत्रित दिव्य शक्तियां श्रद्धा समन्वित राम रसों से भगवत भक्तजन एवं श्रद्धा की साक्षात मूर्ति मानती शक्ति भगवान के अनुपम कृपा प्रसाद को प्राप्त करते हुए हमें भगवान ने बड़ा ही सुंदर बड़ा ही दिव्य सुअवसर प्रदान किया है, जिससे हम उनकी कथा रस में डूब करके उनका जो आनंदमयी श्री विग्रह है उसका ध्यान करते हुए अपने आप को संसार की व्यथा से, पीड़ा से, संसार के क्लेश से अपने आप को बचाते हुए हम कितना सुंदर जीवन जीने में समर्थ हो सकते हैं। हमारा जीवन कचरे का ढेर बन रहा है जब हम संसार का ध्यान करते, क्योंकि ध्यान तो कोई ना कोई होगा। हमारा चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी काम करते हुए हमारा ध्यान तो कहीं ना कहीं और लगा रहता। काम जो कर रहे हैं बहुत ध्यान हमारा वहां नहीं रहता, हमारे अभ्यास में काम आ जाता। भगवान ने मन को दो शक्तियां दी हैं, परमात्मा ने मन को दो शक्तियां दी हैं। एक अभ्यास के द्वारा हमारे कार्य होते हैं और दूसरा मन के द्वारा कुछ और होता रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे ऑफिस का कार्य करें, चाहे चौके का कार्य करें, जो भी करते हैं, हम सब कार्य जरूरी नहीं है कि उस कार्य में पूरा दत्त चित्त हो करके पूरा मन लगा करके, क्योंकि मन का स्वभाव है वो जो अपना रोचक विषय है वहां जाकर के अटकता है। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए संत हमें उपदेश देते हैं कि कर सो कर्म करहु विधि नाना, अमन राखहु जा कृपा निधाना। चिंतन करते करते, ध्यान करते करते संसार का हमारी चित्त वृत्तियां इतनी कलमशमयी हो गई हैं, इतनी गंदी हो गई हैं, हमारी चित्त वृत्तियां इतनी अपवित्र हो गई हैं। संसार के ध्यान से, भगवान के ध्यान से ही उन्हें धोया जा सकता है। हमारे गोस्वामी जी ने सावधान किया, अरे मनुष्य तुम चाहते क्या हो? तुम संसार के चिंतन से, संसार की चिंता करते हुए अपने को चिंता मुक्त करना चाहते हो। बड़े छोटे ही मल ही के धोए और घटे की पाव को वारी भी लोए। अगर कोई कीचड़ से बार बार हाथ धोए तो 1000 बार धोता रहे, हाथ साफ होने वाला नहीं है और गंदा होने वाला है। लेकिन निर्मल जल से जब जो राम भगति जल मम मन मीना, संत को काकभूषण जी महाराज कह रहे किमि विगाई मुनि समीना। राम भक्ति रूपी जो जल हमारे जीवन में आ जाता है, इस जल को प्राप्त करके जब हम अपने जन्म जन्मांतरों के इकट्ठा हुए कलमश को धोने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है, सद्गुणी हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है और हमारे जीवन की अपवित्रता सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है। हमें बहुत जन्मों का तो ध्यान नहीं, वो तो केवल शास्त्रों के आधार पर हम मान सकते हैं कि हाँ हमारा भी कुकर शुकर योनियों में हमारा कभी जन्म हुआ होगा। इसी जन्म का ध्यान है और उस जन्म में ही हमने क्या किया? बोले जग में जन्मे जब बाल भये तब एह करही सुधी भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगटी तब प्रीति रही तरुणी तन की, तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा सब लोग कहें
सन की और कहीं चंचल कबहु न राम भजो और रही अंत समय मन में मन की। क्या प्रतिज्ञा करके संसार में आए थे? अब जग जाई भजो चक्र पाणी, इस बार संसार में जाकर के अपने आप को इधर उधर भटकाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर भूमि पर ढावर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। संत बड़ी सुंदर बात हमें समझाते हैं कि जब हम संसार में आए थे, संसार में अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए ही जीव पूछता है अपने परिवारी जनों से, कोहम, जब बालक जन्म लेता है तो कोहम उद्घोष के साथ उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। वो पूछता है संसार वालों से कि मैं कौन हूँ, तो संसार वाले क्या बताते? बोले बचपन में बताया गया, ये धराधाम सत्य है, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये वंश है, तुम्हारी ये परंपरा है, तुम्हें ये करना है, वो करना है। सारी चीजें संसार वाले खूब अच्छे से समझा देते। क्या करते हैं? बोले बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। अंत समय आया जब सर्वस्व नष्ट हो गया, और तब हमें बताया गया राम नाम सत्य है। जब सब कुछ चला जाता है अपने हाथ में, मानव शरीर जब तक था तब तक सब कुछ हाथ में है। हमारे अवस्थी जी बड़ी सुंदर बात सुनाते हैं ना कि पूरी रस्सी, पूरी बाल्टी चली गई कुएं में, बेचारा पथिक निराश होकर के बैठा, क्या करूं? इतने में संत आए, बोले जा रही है, रस्सी का अंतिम छोर पकड़ लो तो भी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। भगवान बड़े कृपालु हैं, परमात्मा बड़े करुणा वत्सल हैं, भगवान हम पर कृपा करने के लिए सदा तैयार हैं। जाते हुए यदि अंतिम क्या किया था? हमारे बहुत सारे भक्तों का इतिहास, अजामिल ने क्या किया था? केवल मरते समय नारायण नारायण कहकर के अपने पुत्र को तो बुलाया था, उसमें नारायण का स्मरण नहीं किया था। नारायण नारायण कहकर के अपने बेटे को बुलाया और नारायण के दूत चले आए और उसको यमदूतों के फंदे से बचा करके उसके जीवन को सुरक्षित किया, उसे भगवान का भजन करने का अवसर दिया। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बोले तेतम भुक्त्वा, देवलोक बड़ी सुंदर योनि है, इच्छा मात्र से वहां भोग मिलने वाले हैं, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी होता क्या? बोले तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम अक्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। विशाल पुण्य लोक का उपभोग करके इच्छा मात्र से वहां पर भोगों का भोग करने के बाद और फिर उस भोग को भोग करके तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो जाता है, बैंक बैलेंस खत्म हुआ, उठा करके वहां से फेंक दिए जाते हैं और फिर इन्हीं कुकर शुकर आदि योनियों में जन्म लेते हैं और फिर से वही सारा जो नरकवास है, जो सारा गर्भवास है, जो वेदना है, जो कष्ट है, उसे सहन करते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? जिस क्षण हमारे संत हमें सावधान बार बार करते हैं कि अंतवंत से प्रीति न कर तू। हमने अभी तक किया क्या? अंतवंत संसार से प्रेम किया। जो संसार मरण धर्मा है, जो नश्वर है, जो जाने वाला है, संत कह रहे अंतवंत से प्रीति न कर तू, अब अनंत से जुड़ जाना। और मत सोचो कल कर लेंगे, आगे कोई मोड़ नहीं है, इसी जगह से मुड़ जाना। ना जाने आगे उस ओर मुड़ने के लिए हमारे जीवन काल में कोई मोड़, कोई परिस्थिति बने न बने, इसलिए आज और अभी नानक जी ने अपनी दरी उठाई थी, उठा करके दरी चटाई सोने जा रहे थे, उसी समय उन्हें पपीहे का स्वर सुनाई दिया। पपीहा जोर जोर से पीऊ 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 चिल्ला रहा था, मानो तृषा के कारण, प्यास के कारण व्याकुल था और चातक रटत तृषाति हुई, उसे प्यास है, स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहता है, चिल्ला रहा था। उस पपीहे के स्वर में नानक जी ने सुना कुछ ऐसा कि रख दी अपनी दरी, रख दी अपनी चटाई और कहा अगर आज सो गया तो ना जाने जीवन में जागरण का अवसर मिले ना मिले। और चल दिए साधना करने के लिए, कल करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, ये हमारे लिए ये भूल हमें बड़ी महंगी पड़ सकती है। इसीलिए संत सावधान बार बार करते हैं, कल नहीं आज, थोड़ी देर बाद नहीं अभी।
बाकी सारे काम हमारे बिना हो जाने वाले हैं। जिन कामों में हमने अपने को खपा करके रखा है, हमारे कल्याण का काम केवल और केवल हमसे ही बनने वाला है, किसी दूसरे के करने से उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो जो जरूरी काम है उसे पहले कर लेना चाहिए और जो कम महत्वपूर्ण कार्य है उसे बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। संत कहते हैं संसार का बन कर देख लिया, बहुत जन्मों का ध्यान तो नहीं है। इसी जन्म में इसी समय कितने झमेले, कितनी मुश्किलें और कितने झंझट हैं संसार में। एक काम करो चार काम छूटते हैं, एक काम संभालो चार काम बिगड़ते हैं। हमारा अनुभव कहता है कि संसार का बनकर देख लिया, अब भगवान के बनकर देख जरा, इस राह में कितनी खुशियां हैं, इस राह पे चलकर देख जरा। क्या मिला संसार में? आज तक हमने अपने को सुत बित नारी भवन परिवार में अपने आप को खपाया, खूब बर्बाद किया, खूब नष्ट किया और कभी कभी इनके चक्कर में अपने आने वाले जन्म बिगाड़ लिए, लेकिन हमें मिला क्या? संत कहते हैं सखा परम परमार्थ एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। हमें संतों ने उपदेश दिया कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज रामई, प्रेम समेत गावे गुण रामई, सोई भवतर कछु संशय नाही, क्योंकि नाम प्रताप प्रगट कली माही। भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण होने वाला है, लेकिन कैसे लें? संत तो कह रहे कि जैसे बने वैसे लो, उल्टा नाम जपत जग जाना। रत्नाकर डाकू थे और मारो काटो बस यही किया करते थे दिन भर, इसको मारा उसको काटा। नारद जी मिल गए रत्नाकर डाकू को, नारद जी निर्भीक संत थे, जो कुछ भी है तुम्हारे पास अपनी झोली झंडा यही रख दो। संत ने कहा मेरे पास तो बहुत कुछ है, बेवकूफ तेरे पास क्या है? इतना निर्भीक, आज तक डाकू रत्नमाल से कोई बोला नहीं था। उनकी निर्भीकता देख करके, उनका आत्मविश्वास देख करके डाकू के पाप का जो घड़ा था आज वो हिल गया, आज वो दहल गया और डाकू को ऐसा लगा कि जैसे कुछ मिलने वाला है। डाकू ने कहा नारद जी से, हे संत शिरोमणि आप कैसे मेरे सामने एकदम निश्चिंत हो? मेरे सामने आते ही लोगों की घिग्गी बन जाती है, हाथ जोड़ने लगते, जो होता रख देते। नारद जी ने कहा किसलिए घिग्गी बन जाए? भैया इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। शरीर हूं मैंने माना, उसी समय से दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। जैसे ही हमने अपने को शरीर माना, कभी रोगग्रस्त, कभी जराग्रस्त, कभी मृत्युग्रस्त, माने ये शरीर का कष्ट का कारण है। नारद जी ने बड़ी निर्भीकता के साथ कहा और नारद जी ने कहा जरा ये बताओगे डाकू महाराज कि जिनके लिए ये सब कर रहे हो, आखिर किसके लिए कर रहे हो? कहा मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। अच्छी बात है, जिस परिवार के लिए ये सब कर रहे हो, क्या उस परिवार के लोग तुम्हें, जब तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्या वो काम आएंगे? बोला क्यों नहीं आएंगे? नारद जी ने कहा जरा जाके पूछ के आओ। डाकू ने कहा बड़ी अच्छी बात कह रहे हो महाराज, मैं उधर जाऊं और तुम इधर रफू चक्कर हो जाओ। नारद जी ने कहा भरोसा नहीं है ना, एक तो संत झूठ नहीं बोलते, लेकिन मेरी बात पर भरोसा नहीं है, मुझे रस्सी से कस करके पेड़ से बांध दो और फिर जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण बिना किए नहीं जाऊंगा। ये संत भगवान कहते हैं ना, सत्संगति मुद मंगल मूला, क्षण मात्र का सत्संग में अजामिल को क्षण मात्र का सत्संग मिला था और संतों से कल्याण का कारण पूछा। संतों ने कहा कि बस अपने बेटे का जो आने वाला तुम्हारा पुत्र है उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उसका कल्याण हुआ, उसको प्रबोध मिला, उसका जीवन धन्य हो गया भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। तो हमारा जीवन धन्य हो, हमारा जीवन पवित्र हो, इसके लिए हमें नाम जप करना चाहिए। लेकिन करना कैसे चाहिए? नाम जप वैसे तो संतों ने कहा हम जैसे भी करेंगे हमें लाभ देने ही वाला है, लेकिन फिर भी भाई हम अगर पीजी कक्षा में पढ़ रहे हैं और उसी में पढ़ते रहें तो ये तो हमारी सार्थकता नहीं है, ना समय की और ना ही बुद्धिमत्ता है। आगे धीरे धीरे शनि शनि, पहले तो नाम जप
वाल्मीकि जी को बतलाया, जो वाल्मीकि जिनका नाम डाकू रत्नमाल है, इनको बतलाया गया संत ने का नाम राम नाम लो। इतने बड़े पापी थे, हम अपने पापों से घबराते हैं, हम लोग कम से कम राम नाम तो ले लेते हैं। इतने बड़े पापी थे कि बोले महाराज मैं तो मरा मरा कर सकता हूँ, राम राम नहीं कर सकता। उल्टा नाम और जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से कल्याण होगा। नाम जप कलयुग का सर्वोपरि साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्या क्या है, हम नाम जप करते हुए अगर केवल ये सोचे कि मन भटक रहा है चारों दिशाओं में, जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा कि मनुआ तो चहु दिशि फिरे, करमाला तो करमा फिरे, अजीब फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशि फिरे, या तो सुमिरन नाई। इस मन को केंद्रित करने के लिए नाम जप एक सुंदर साधन है और भगवान में प्रेम बढ़ाना उसका उद्देश्य है। परमात्मा कृपा करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन केवल भूखे रुके सीताराम करने से बहुत समय तक कल्याण नहीं होता। भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे परमार्थ का पथ प्रशस्त करेंगे, लेकिन नाम जप के साथ धीरे धीरे मूर्ति का ध्यान होना चाहिए और धीरे धीरे मूर्ति में विलक्षण भाव होना चाहिए। भगवान हमारे साथ बैठते हैं, भगवान हमारे साथ उठते हैं, भगवान हमारे साथ गाते हैं। वृंदावन के भक्तों का जब हम चरित्र श्रवण करते हैं, कैसे अद्भुत, आज भी वृंदावन में ऐसे भक्त हैं जो कन्हैया जी के साथ कैसा अद्भुत प्रेम करते हैं, कितना स्नेह भाव उनके प्रति रखते हैं। वृंदावन के सेठ की एक कथा संत सुनाते हैं कि सेठ जी दुखी थे क्योंकि उनके कोई पुत्री नहीं थी। तो एक संत आए, उन्होंने कहा कि बरसाने में वृंदावन में तो सबकी पुत्री राधा जी हैं, राधा जी को अपनी पुत्री बना लो। उन्होंने राधा जी को अपनी पुत्री बना लिया और बड़े ही आनंद के साथ जब कोई पूछता तो कहते मेरे घर में बहू बेटे हैं, घर परिवार संपदा सब भरी हुई है और राधा मेरी पुत्री है, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी पुत्री राधा है। और राधा जी का एक चित्र लेकर के आए। चित्र लाना भगवान के सगुण साकार रूप में प्रेम करने के लिए उनकी सगुण साकार मूर्ति का ध्यान परमावश्यक है, उसके बिना बहुत ज्यादा बात, बहुत सफलता मिलने वाली नहीं है। मूर्ति लेकर के आए, चित्र लेकर के आए, सुबह उठते हैं राधा को प्रणाम करते हैं, शाम को जाते हैं राधा जी को प्रणाम करते। बस वही स्थिति बन गई कि कर सो कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राधा मेरी पुत्री है, ये बात भगवान के साथ हमारा भाव दृढ़ तब होगा जब हमारे अंदर ये दृढ़ता आएगी भगवान मेरे हैं। संत कहते उन्हें अपना है तो वो हमेशा हमेशा से हमारे संबंधी, लेकिन चलो ठीक है, हमें तो अकल इतनी है नहीं, हम तो माना कि इस संख्या के बराबर का, तब उसके बाद सवाल हल करने में समर्थ है। हमें मानना पड़ता है, हम जानते बहुत कुछ नहीं, इसलिए मानना पड़ता है। और जब हम मान लेंगे भगवान हमारे ये हैं। संतों ने तो बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान को अपना स्वामी सखा कुछ भी बनाओ। मीरा ने भगवान को अपना प्रियतम बना लिया था, तो सेठ जी ने राधा जी को अपनी पुत्री बना लिया और बड़े प्रेम के साथ सुबह शाम प्रणाम करते। एक दिन राधा जी को भी सूझा कि थोड़ी परीक्षा ली जाए, बेटी माना है अथवा भाव में, भाव तो भगवान तो अंतर्यामी है, राधा माता सृष्टि की आदि कारिणी, वो तो सब कुछ जानने वाली, लेकिन फिर भी संसार को दिखाने के लिए, अपने प्रेम की परिपक्वता बनाने के लिए भगवान भी कभी कभी विनोद करते रहते हैं। सेठ जी ने एक दिन मनिहारिन को बुलाया, बहुओं ने चूड़ी पहनी, तीन बहुएं थी, तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी, एक चौथा हाथ आया, मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी। अब सेठ जी के सामने जब बिल पहुंचा तो आज चूड़ियों के दाम ज्यादा हैं। सेठ जी ने कहा क्या चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए क्या मनिहारिन तुमने? कहा नहीं सेठ जी, मैंने दाम नहीं बढ़ाए, दाम तो उतने ही है। आज एक और ने चूड़ी पहनी, सेठ जी अकड़ गए, बिगड़ गए, बोले मेरे घर में 3 बहुएं, चौथा कोई है नहीं चूड़ी पहनने वाला, कैसी चूड़ी पहनी किसी और ने? सेठ जी ने पैसे नहीं दिए और सेठ जी हट करके कहने लगे मेरे घर में जब चौथा कोई है नहीं। सेठ जी ने कहा, मनिहारिन ने कहा सेठ जी मैं एक थोड़ी सी चूड़ियों के लिए मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी, मेरे बात पर भरोसा करो। लेकिन सेठ जी उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे पैसे देने वाला नहीं, मैं पहले पता लगाऊंगा। बहुओं से पूछा, बहुओं ने कहा नहीं हमने चूड़ियां पहनी थी और हमें नहीं मालूम, और घर में कोई है ही नहीं, चौथा तो कहां से आएगा। सेठ जी ने मनिहारिन को पैसे नहीं दिए। रात्रि का समय हुआ, राधा को प्रणाम किया, सो गए। आज राधा जी स्वप्न में आई,
स्वप्न में आकर के माता जी ने कहा, केवल तुमने मुझे पिता बना लिया है अपने आप को, और मेरे लिए कुछ भी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती। मेरे कारण बेचारी मनिहारिन पर तुमने आरोप लगाया झूठा। अगर तुम्हें बेटी मानना था तो कम से कम थोड़ा तो त्याग का भाव होना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? मेरे सेठी ने पूछा, आपके दुख का कारण? कहा, पिताजी आप ही मेरे दुख का कारण है। और जैसे ही सेठ जी ने स्पष्ट सुना, राधा जी ने कहा कि आज मेरे मन में आया कि मेरे पिता के घर में मनिहारिन आती है चूड़ी पहनाने वाली, मैं भी चूड़ी पहन लूं। मेरे मन में ये भाव आ गया, मैंने चूड़ी पहन ली तो आपको इतना कष्ट हो गया। सेठ जी उसी समय नींद से जाग करके खड़े हुए, 12 बजे रात में दौड़ करके गए, मनिहारिन का द्वार खटखटाया और पैसे लेकर के गए। मनिहारिन का द्वार खटखटा करके उसके चरण बेचारी डर गई। वैसे दिन में इतना डांटा था, अब ये रात में 12 बजे किस लिए आए हैं? मनिहारिन डर गई। सेठ जी उसके चरणों में गिर पड़े, तू धन्य है, मैंने बेटी माना पर आज तक दर्शन का सौभाग्य मुझे केवल चित्र में मिल सका। आज तूने तो धन्य कर दिया उस मनिहारिन को जिसके हाथों से तूने चूड़ी पहनी। राधा जी के प्रति आज सेठ जी का दृढ़ भाव हो गया, मनिहारिन तू धन्य है, तेरे हाथों का स्पर्श राधा जी को मिला और राधा जी का स्पर्श तुझे मिला। मेरा तो जी करता है तेरी मैं पूजा करूं, तेरे चरणों में प्रणाम करूं। सेठ जी ने उस मनिहारिन को प्रणाम किया। बेचारी मनिहारिन डर गई, लेकिन राधा जी के प्रति सेठ जी की दृढ़ आस्था, दृढ़ भाव आज से हो गया। भगवान ऐसे चरित्र करते रहते हैं। जब हम उनके प्रति दृढ़ भाव से भावित होते हैं, जब हमारे मन में भगवान को केवल मूर्ति मान करके पूजा करने से एक जन्म क्या 1000 जन्म कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे ठाकुर हैं। अगर हम इन्हें छोटा मानते हैं तो इन्हें गोदी में खिलाना, इनके लिए बड़े सुंदर सुंदर कपड़े लाना। जैसे घर में कोई छोटा बालक होता है, अगर घर के बड़े लोग बाजार जाते हैं तो बच्चा सोचता है कि माता जी बाजार गई हैं, मेरे लिए कुछ लेकर के आएंगी, पिताजी बाजार से मेरे लिए कुछ लेकर के आएंगे। हम ये नहीं करते, हमें तो लगता है वो तो भगवान है, वो सारी दुनिया को देने वाले हैं। भाव बनाने के लिए हमें ये आवश्यक है, भाव बनाने के लिए हमें कम से कम भगवान की भावनाओं को अपनी, हम उनके जैसे बड़े नहीं बन सकते पर उन्हें अपना जैसा छोटा तो बना सकते हैं। और बराबर का होना तो आवश्यक है। उनसे प्रेम करने के लिए भगवान के चरणों में प्रेम हो। जिस साधन से, जिस पंथ, जिस प्रकार से उनके चरणों में प्रेम हो, उस प्रकार का ही नाम साधन है। इसीलिए हमें संतों ने बड़ी वैरायटी दे दी। आप चाहे जिस साधन का प्रयोग करो, चाहे नाम जप करो, चाहे मूर्ति पूजा करो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे स्वाध्याय के द्वारा अन्य पुस्तकों का निधिध्यासन श्रवण मनन करो, कुछ भी करो, परमात्मा के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव होना चाहिए। कथाओं का उद्देश्य, सत्संग का उद्देश्य केवल समय पास नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि बड़ी मन को शांति मिलती है, इसलिए हम कथा सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम जैसे थे वैसे ही होना है तो फिर ये करने का, जैसे हाथी का उदाहरण संत लोग देते हैं। हाथी जल में स्नान करके आता है, बाहर आता है, सूर से उठा करके मिट्टी फिर अपने ऊपर फेंक लेता है। अगर हम इस सड़े संसार में ही जी रहे हैं, अगर हमने अपने आप को इस संसार का ही जीव मान रखा है, यदि हमने अपने आप को मरण धर्मा संसार का एक अंग मान रखा है, तो हमारा कल्याण कैसे संभव है? भगवान के प्रति प्रेम रखते हुए, जिसके लिए हमारे कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ और यहाँ पंडित हुआ न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ता है, जो प्रेम करता है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं होता। जो प्रेम करता है वो विद्वान है या मूर्ख है इससे कोई मतलब नहीं होता। प्रेमी के भीतर त्याग का भाव होता है। प्रेमी का जो चित्त है वो संसार से अपने आप वैराग्य से पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाता है, क्योंकि वो दत्त चित्त होकर के
भगवान के प्रति एक अखंड अनंत प्रेम का भाव रखता है, परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम का भाव रखने वाले जो भक्त जन हैं वास्तव में श्रेष्ठ हैं। ऐसे भक्त जनों की भी यदि हमें चरण धूलि मिल जाए हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो सब साधन है और इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है करसु कर्म करहु विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। सारे संसार के कार्यों को विधिवत संपन्न करते हुए मन में भगवान को रखें और भगवान के कुछ कार्यों को मन में रखें, क्योंकि मन को तो कुछ ना कुछ उठा पटक करने की आदत है। यदि भगवान के कुछ कार्य हम अपने मन में अपने चित्त में कुछ स्वीकार करके रखेंगे तो हमारा मन बड़ी सहजता से आसानी से भगवान के चरणों में लगेगा। आइए भगवान की बड़ी ही पावन रसमयी गाथा में प्रवेश करते हैं। हमारे भूत भावन कैलाशपति कैलाश बिहारी ने विहार किया संसार के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए और भगवत रस की प्राप्ति के लिए। हमारे भारत में जो विवाह का जो उद्देश्य है उसका मतलब भोग की प्राप्ति नहीं है, उसका मतलब योग की प्राप्ति है, उसका मतलब भगवत भक्ति का उसका एक जो उसका कारण है, उसका एक जो विचार है वो इसलिए किया जाता है कि जिससे हम ठीक ढंग से अपनी भगवत भक्ति को प्राप्त कर सके। भगवान शंकर ने भी विवाह किया, उसके पश्चात करें विविध विधि भोग विलासा अगणन समेत बसई कैलासा। लेकिन फिर भगवान शंकर एक बार ते ही तर प्रभु गयो। बड़ा सुंदर जो सुवर्ण कैलाश पर्वत है वहां पर एक वृक्ष है, वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के नीचे एक बार ते ही तर प्रभु गयो और तरु बिलो की उर अति सुख भयो। निज कर डासी नागरी पुछाला और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान विश्वनाथ ने अपने उस वृक्ष को देखा जिसे विश्राम विटप श्रुति गाया। भगवान शंकर का विश्राम विटप कहा गया है। उसे देख करके भगवान शंकर को अतिशय आनंद की उपलब्धि हुई। शिव विश्राम विटप के नीचे भगवान शंकर विराजमान हुए, अपने हाथों से मृग छाल बिछा करके कुंद इंदु